हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान होगा, सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो मैं आया हूँ आपके लिए मैथ की पूरी सीरीज लेकर। क्लास 9 का मैथ है, जिसके अंदर हम सारे चैप्टर सारी एक्सरसाइज कवर करेंगे विद एग्जाम्पल। और उसके अलावा एडिशनली अगर कोई कोई वर्क बुक मिलती है या कोई सीरीज होगी जिसमें हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। और बस थिंक कि सारे जो भी मेरे वीडियोस होंगे, जो भी मैं अपलोड करूंगा, जो भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊंगा, सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वीडियोस रहेंगे। जैसे कि अगर एक्सरसाइज में 5 सवाल हैं, पांचों थोड़े बड़े बड़े हैं, तो पांचों को एक साथ नहीं करूंगा, मैं एक एक सवाल का एक एक वीडियो बनाऊंगा 5-5 6-6 मिनट का, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आपको जिस सवाल पे टारगेट करना है या जो सवाल समझना है वो सवाल ही आपके सामने रहेगा, वो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और मुझे फॉलो करना, देखना कि कितना आप समझ पा रहे हो और क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो आज का मैं चैप्टर लेके चल रहा हूँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम है। तो आज हम चैप्टर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है। उसके बाद जो भी मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा यहाँ पर, जो जो चीजें बताऊंगा उससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम्पल्स दिए बुक में वो करवा दूंगा, एक्सरसाइज में दिए हैं वो करवा दूंगा। तो आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या है। फिर हम देखेंगे नंबर्स के सिस्टम्स क्या है, नंबर किस तरह से वर्क करते हैं, नंबर्स किस तरह से एप्लीकेबल हैं, वो सब हम सीखेंगे। तो पहले देखते हैं हम नंबर्स। नंबर्स में पहला नंबर्स है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप बहुत आराम से याद रख सकते हो। नेचुरल नंबर वो है जो हम बचपन से सीखते हैं, जो हमें हमें नेचुरली याद होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, हालांकि वो हम सीखते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो शुरू होते हैं एक से। एक से जो नंबर शुरू हो रहे हैं और इनफाइनाइट जा रहे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं एन से। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में हमने ऐड की एक चीज और, जिससे ये बन गए होल नंबर। अभी ये नंबर अधूरे थे ऐसा मान सकते हैं, फिर मैंने ऐड किया इनके आगे जीरो। नेचुरल नंबर्स के आगे जीरो ऐड किया है, ध्यान रखना, कुछ अलग से जीरो की सीरीज नहीं है। होल नंबर के नेचुरल नंबर के आगे मैंने ऐड किया है जीरो, तो ये बन गए होल नंबर। होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, फिर हम कहेंगे होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर जो प्रकृति से बचपन से याद होते हैं, 1 से 100 तक की गिनती, तो 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद नंबर अधूरे थे, उसमें हमने ऐड कर दिया जीरो, तो हो गया वो होल नंबर। अब उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं, तो इंटीजर्स नंबर में ये नंबर और ये नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों ही होते हैं। ये रहा जीरो, जीरो के इस तरफ है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, इस तरफ है नेचुरल नंबर्स इन नेगेटिव फॉर्म। तो ये जो नंबर्स हैं जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स ले रहे हैं, ये होते हैं इंटीजर्स। चलो ये भी हो गए इंटीजर्स, को डिनोट करते हैं आई से। फिर उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो।
वो नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो वो सारे के सारे होते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में एक कंडीशन होती है कि Q 0 नहीं होगा, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में जो भी नंबर हमने लिखा है वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन जो नीचे वाला नंबर होगा वो कभी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हुआ तो उसे डिनोट ही नहीं कर सकते हम। तो ये होता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स क्या है, चलो देखते हैं। क्या 0 रेशनल नंबर है? तो मैं कहूंगा यस सर, 0 रेशनल नंबर है। 1 रेशनल नंबर है? हाँ है। 2 रेशनल नंबर है? हाँ है। सर इसका मतलब तो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है। अब ले लेते हैं -2। सर इंटीजर भी रेशनल नंबर्स है? हाँ, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। अब ये जो अपॉन में 1 लिखा है इसका क्या लॉजिक है? तो बेटा कोई भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर होंगे उनके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। एक होता है वैसे बाय डिफॉल्ट, बट हम क्या है उसको मेंशन नहीं करते खाली, तो हमने ये अलग से लिख दिया। तो अब ये देखो P 0 हो गया अपॉन Q 1 हो गया, तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख गया और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। तो ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। कोई भी नंबर ले लो वो रेशनल नंबर होगा जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रेशनल नंबर्स में अब जैसे मैं लू 3/2, क्या ये एक रेशनल नंबर है? इसको पता करने की एक ट्रिक और होती है। देखो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है तो ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर है, पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं। फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पे देखो मुझे क्या मिलता है, 2 एकम 2, 1 बचा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 पंचे 10, 1.5 आया। ओके, और एक होता है ये, इसको डिवाइड करो, 0.6, फिर से 6 6 6 6, तो ये हो गया हमारा एक और रेशनल नंबर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, जैसे देखो ये तो क्या है, ये नंबर है टर्मिनेटिंग, ये वाला है नॉन रिपीटिंग, सॉरी ये है रिपीटिंग नंबर। तो हम कह सकते हैं जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे डिवाइड करने पे, वो नंबर भी क्या होंगे, वो नंबर भी रेशनल नंबर्स होंगे। अगर कोई तुम्हें ऐसे लिख के दे दे 7 7 7 या फिर 7 पे लगा दे बार और पूछ ले क्या ये रेशनल नंबर्स है, तो हम कहेंगे हाँ ये रेशनल नंबर्स है क्योंकि ये रिपीटिंग है। और अगर कोई तुम्हें लिख के दे दे क्या ये रेशनल नंबर है, बोलेंगे हाँ ये रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर हो गया, एक और नंबर होता है जिसे कहते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या है? जो रेशनल नहीं है। अगर हम नॉर्मली समझे तो क्या है, जो रेशनल नहीं है, मतलब जो PQ की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं याद रखो, रूट वाली मोस्ट ऑफ वैल्यू इररेशनल ही होगी, फिर एक होता है पाई। तो ये सारे हो गए रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर। फिर एक आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रेशनल भी आते हैं, इररेशनल भी आते हैं, और रियल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम नंबर लाइन पे, कैन बी
प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो ये होते हैं रियल नंबर। अब ये जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने देखा है, ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अप्लाई कहाँ होंगी? ये सारी चीजें अप्लाई होंगी एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट एक्सरसाइजेस में होंगी, सेकंड एक्सरसाइजेस में होंगी, ओवरऑल चैप्टर में इनका यूज होगा। और अगर इसके अलावा कुछ नया होगा तो वो आपको मैं उस एक्सरसाइज को तैयार कराने के टाइम पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो इतना खाली हमें याद रखना है। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, इंटीजर्स के अंदर नंबर पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, जीरो भी होगा। फिर आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं है या जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इतना सा था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। बाकी की चीजें हम सीखेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज और एग्जांपल्स जब मैं कराऊंगा उनमें। तो अभी के लिए मैं कहना चाहूंगा बाय। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर थोड़ा भी ये चीजें समझ आ रही हैं या थोड़ा भी आप रिलेट कर पा रहे हो या सीख पा रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो कि मैथ में वीक है उसे ये वीडियो शेयर कर देना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सारे चैप्टर्स, सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स, सारे डाउट्स आपके इसी चैनल पे सॉल्व करके जाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उन्हें मैं अलग से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डन फॉर द डे, बाय, टेक केयर।